Hello everyone. In this video, we are going to talk about the AFM component of the JIB examination. Accounting and Financial Management for Bankers. ये ऑलरेडी हम में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए एक डिफिकल्ट, एक ट्रिकी सब्जेक्ट रहता है और खास तौर पे इस सब्जेक्ट में आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उन सवालों को जिनको सॉल्व करना पड़ता है, फॉर्मूलेज याद रखने पड़ते हैं, उनको लेकर के काफी प्रॉब्लम्स हम में से एस्पिरेंट्स को आती है, स्पेशली दोज एस्पिरेंट्स हु बिलोंग टू अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड. सो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर वी विल लुक एट द वे हाउ वी कैन हैंडल न्यूमेरिकल्स इन द एएफएम कंपोनेंट. बिकॉज जब मैंने जेआईबी का एग्जाम दिया और मैंने एएफएम का एग्जाम दिया तो एएफएम के कंपोनेंट में आई वाज फॉर्चुनेटली एबल टू स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स आउट ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स. और इसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या था कि न्यूमेरिकल्स को लेकर जो मेरी स्ट्रेटजी थी दैट वाज वेरी साउंड एंड दैट वाज वेरी फुल प्रूफ. और वही स्ट्रेटजी जो है मैं आपके साथ भी शेयर करने जा रहा हूं. सबसे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज्यादा लंबी वीडियो ही नहीं होगी. और इस वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नीचे दिया गया लिंक है वहां जाकर के ये जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है. बिकॉज इन दिस पीडीएफ आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज दैट यू नीड टू रिमेंबर, जो आपको एएफएम एग्जाम में न्यूमेरिकल्स के तौर पर पूछे जा सकते हैं. और उन फॉर्मूलाज को एक जगह पर रिवाइज करने का आपको जो पूरा एक कंटेंट है वो आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा. राइट. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट द सिलेबस ऑफ द एएफएम कंपोनेंट. किस मॉड्यूल से किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं, अगर वो हमारे माइंड में क्लैरिटी है तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा उन न्यूमेरिकल्स को हैंडल करना. हमें पता है कि आउट ऑफ द 4 मॉड्यूल्स एएफएम के सब्जेक्ट में जो 4 मॉड्यूल्स हैं, इसमें पहला मॉड्यूल है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का. इस मॉड्यूल के अंदर आपको 3 चैप्टर्स से न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं. यहां पर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस एंड डेप्रिसिएशन. ये 3 वो चैप्टर्स है जहां से आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं. अगर अब मैं बात करूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे फ्रॉम द मॉड्यूल बी, सो मॉड्यूल बी ओनली हैज अ सिंगल चैप्टर कंपनी अकाउंट्स 1, जहां पर आपको शेयर कैपिटल अकाउंटिंग से जुड़े हुए न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं. ठीक है. और ये भी बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, इनका कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता है. यहां पर बस आपको सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन ये करना आना चाहिए. राइट. देन कम्स योर मॉड्यूल नंबर सी. मॉड्यूल नंबर सी के अंदर से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे. सो इफ आई लुक एट द मॉड्यूल सी, दिस मॉड्यूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ द कंपोनेंट. इसके अलावा न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको 5 चैप्टर्स से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको इसी पर्टिकुलर मॉड्यूल से आने वाले हैं. आपको रेशियो एनालिसिस से बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, क्विक रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स रेशियो, ऐसे सिंपल रेशियोस को कैलकुलेट करने के लिए. इसके अलावा आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर एन्युइटीज की वैल्यू कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल आ सकता है. बॉन्ड वैल्यू कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल आ सकता है फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस के लिए, या फिर जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका फाइंड आउट करने के लिए, कंपोजिशन फाइंड आउट करने के लिए यू कैन गेट सर्टेन न्यूमेरिकल्स. नेक्स्ट इज द मॉड्यूल नंबर डी. दिस इज द मॉड्यूल जहां से आपको सबसे इजीएस्ट न्यूमेरिकल्स आपको जहां से मिलने वाले. तो ये वो मॉड्यूल है जहां पर आपको कॉस्टिंग मेथड से और मार्जिनल कॉस्टिंग, इन 2 चैप्टर्स के अंदर से यू कैन गेट टू सी सर्टेन काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. अगेन द फॉर्मूलाज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट. फॉर्मूलाज ओनली नीड योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जहां पर आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ये 4 चीजें करना चाहें. और क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, दिस इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के थ्रू. राइट. एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट जोकिंग अबाउट. बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर चाहे आप आईआईएफएस की बात करें, पीपीबी की बात करें, आरबीडब्ल्यूएम की बात करें, देयर यू डू नॉट गेट न्यूमेरिकल्स जिनको सॉल्व करके आपको 2 नंबर या 1 नंबर फटाफट से मिल जाएंगे. लेकिन एएफएम के एग्जाम में आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सिंपल कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज को पुट करने के बाद आप बहुत इजीली 1 मार्क या 2 मार्क को वहां पर अर्न कर सकते हो. नाउ व्हाट इज द वेटेज ऑफ द न्यूमेरिकल्स. एएफएम एग्जाम में कितने मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं? 100 मार्क्स का हमारा टोटल पेपर होता है. और अगर मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो लास्ट एग्जाम जो मई 2023 में हुआ है, इसमें अक्रॉस ऑल द शिफ्ट्स अगर हम एवरेज आउट लेकर चलें तो मॉड्यूल ए से आपको लगभग 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स जो है वो देखने को मिलते हैं. मॉड्यूल बी से अराउंड 4 मार्क्स के. मॉड्यूल सी से यू गेट टू सी अराउंड 12 मार्क्स एंड रेस्ट मॉड्यूल डी जो है आपका, वहां से आपको अराउंड 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे. ये एक एवरेज वैल्यू है. ऑब्वियसली आपकी शिफ्ट के अंदर ये जो मार्क्स हैं वो 3-4 नंबर ऊपर नीचे 2-3 नंबर हो सकते हैं. राइट. सो यू कैन सी 8 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स फ्रॉम मॉड्यूल बी, दैट इज 12 मार्क्स. 12 marks plus 12 marks from module C, that is 24, and around 10 marks from your module D. So 30 to 35 marks out of 100 वो सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूमेरिकल से आने वाले हैं. और ये वो न्यूमेरिकल्स है दोस्तों which you can handle.
कुछ न्यूमेरिकल्स मैं जरूर मानूंगा कि उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि फॉर्मूलाज उनके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, या आपको अकाउंट्स की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी ना होने की वजह से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। बट स्टिल मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स विच आर वेरी इजी टू हैंडल, वो आपको यहां पर फिर भी 15 से 20 मार्क्स देकर जरूर जाएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे इन न्यूमेरिकल्स को हैंडल किया जाएगा। द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम मॉड्यूल ए जहां से आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं वो है बैंक रिकंसिलिएशन का। एक एक करके इन सभी चैप्टर्स की हम बात कर लेते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन से जो सबसे डिफिकल्ट आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, वैसा एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिस्ट कर दिया है। आपको कुछ डेटा दिया जाएगा जहां पर पासबुक का या कैशबुक का बैलेंस आपको दिया जाता है। अगर पासबुक का बैलेंस दिया गया है तो कैशबुक का बैलेंस फाइंड आउट करना होता है, अगर कैशबुक का दिया गया है तो पासबुक का फाइंड आउट करना होता है। दीज काइंड्स ऑफ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहां पर बस आपको क्या याद रखना होता है, ये थंब रूल्स याद रखने होते हैं। ठीक है, अगर पासबुक का बैलेंस दिया है तो क्या करना है, अगर कैशबुक का बैलेंस दिया है तो क्या करना है, और कैसे आप एडजस्टेड कैशबुक या पासबुक बैलेंस तक पहुंचेंगे, किन चीजों को ऐड करना है, किन चीजों को सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज अगर आपको याद हो गई तो बीआरएस से आने वाला जो 3-4 नंबर का न्यूमेरिकल होगा वो इजीली आप लोग वहां पर सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा है कि प्लीज डू डाउनलोड दिस पीडीएफ आफ्टर द सेशन एज वेल। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 ट्रायल बैलेंस से न्यूमेरिकल आएंगे आपको। यहां से कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, बेसिकली इसको न्यूमेरिकल प्लस अकाउंटिंग एंट्रीज आप जोड़ सकते हो। अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने को बोला जाता है। आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा, जैसे यहां पर एक सिनेरियो है, इन दिस सिनेरियो दे विल टेल यू कि कुछ एरर कमिट हो गया है अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करते वक्त, एंड देन यू विल बी आस्क्ड टू पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो यहां पर आपको बेसिकली अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। न्यूमेरिकल मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको ट्रायल बैलेंस में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करके अकाउंटिंग एंट्री करते वक्त कितना अमाउंट डेबिट या क्रेडिट करना है, व्हाट इज द अमाउंट दैट यू विल बी डेबिटिंग और क्रेडिटिंग इन द अकाउंट, दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग दिस अ न्यूमेरिकल। दिस इज अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल इफ यू ओनली लुक एट द मैथमेटिक्स, बट अगर आप अकाउंट्स की बात करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो स्टिल ट्रायल बैलेंस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन स्टिल आई वुड से अगर अकाउंट्स आपको समझ आ गया है, आपको सस्पेंस अकाउंट्स पता चल गए हैं, तो आप इसको भी इजीली सॉल्व कर लोगे। फिर बात आती है डेप्रिसिएशन की। अब ये जो चैप्टर है, यहां से आपको कम से कम 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर का एक पूरा न्यूमेरिकल आएगा, इसके अलावा एक नंबर के 2 न्यूमेरिकल या हाफ मार्क्स के 3-4 न्यूमेरिकल आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। नाउ डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस कैसे होंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सारी वैल्यूज आपको जो है वो क्वेश्चन के अंदर दी गई रहती हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जिस फॉर्मूला के ऊपर इन वैल्यूज को आपको पुट करना है। सो आई हैव लिस्टेड डाउन ऑल द 4 फॉर्मूलाज हियर। डेप्रिसिएशन वैल्यू अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, वो मैंने यहां पे आपके लिए लिख दिया है। डेप्रिसिएशन वैल्यू अंडर द डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, वो भी मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया है। डेप्रिसिएशन वैल्यू अंडर द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, वो भी मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया है। और डेप्रिसिएशन वैल्यू एज सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स मेथड। ये 4 मेथड होते हैं, 1 2 3 4। क्वेश्चन के अंदर खुद बताया गया होगा कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दैट, राइट। सो जस्ट बिफोर द एग्जाम डू रिवाइज दीज फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज अगर आपके माइंड में रहेंगे तो बहुत इजीली जो है आप एग्जाम में वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे डेप्रिसिएशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल ए से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे तो आपको चैप्टर 6 डेप्रिसिएशन से आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल बी से अगर हम बात करें तो सिर्फ कंपनी अकाउंट्स 1 से शेयर कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। एंड हियर आल्सो एग्जांपल आई हैव शोन यू। यहां पर बस आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लाई एंड ऐड, और वो क्या करने हैं, वही नंबर्स ऐड करने हैं जो यहां पर दिए गए हैं। इसमें आपको खुद बताया जाता है कि कितने शेयर्स की एप्लीकेशन दी गई, एप्लीकेशन करते वक्त कितने पैसे जो है वो शेयर होल्डर से लेने हैं या एप्लीकेंट से लेने हैं, अलॉटमेंट करते वक्त कितना अमाउंट लेना है, कॉल फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट लेना है, ये सारी अमाउंट्स आपको दी गई रहती है। जैसे यहाँ क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए कि 40,000 शेयर्स इशू करने हैं, हर शेयर की वैल्यू दे दी है 10 रुपए का शेयर है। जब हम अप्लाई करेंगे तो 4 रुपए देने पड़ेंगे, जब हम अलॉटमेंट करेंगे तो 3 रुपए देने पड़ेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जितना जो बचा हुआ बैलेंस है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो 40,000 शेयर के लिए कितनी कितनी आपको अमाउंट मिलने वाला है, तो आपको पता है 40,000 शेयर्स है, सो एवरी शेयर इज ऑफ 10 रुपीज, सो दैट बिकम्स 4 लाख रुपीज। ओके, 40,000 इंटू 10। इसके बाद एप्लीकेशन पे 4 रुपए मिलेंगे, तो जब एप्लीकेशन आएगी इन 40,000 शेयर्स के लिए, जितनी भी एप्लीकेशन आएगी इंटू हम उसको 4 कर देंगे, जब उसका अलॉटमेंट होगा तो इंटू 3 कर देंगे। तो इस तरीके से बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। एंड इफ यू लुक एट द एग्जांपल्स, इवन इफ यू लुक एट द यूट्यूब चैनल, जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने आपको एक कंटेंट कवर करवाया है, इसके अंदर भी बहुत इजीली मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे शेयर एप्लीकेशन को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट कम्स योर मॉड्यूल नंबर सी। अब इस मॉड्यूल से आपके न्यूमेरिकल जो आएंगे वो सबसे बड़ा चंक है, जिसको सॉल्व करना, इसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रेशियो एनालिसिस। यहां पर आपको रेशियो कैलकुलेट करने को बोला जा सकता है, जैसे आपको कुछ डेटा दिया जाएगा एंड देन यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट एनी काइंड ऑफ अ रेशियो।
ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए कि हर रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि डेटा बहुत सिंपली आपको क्वेश्चन के अंदर ही अवेलेबल होगा। सो आई हैव लिस्टेड डाउन द फॉर्मूलाज ऑफ ऑल द डिफरेंट रेशियोज है। यहां पर मैंने सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपके लिए लिस्ट डाउन कर दिए हैं, ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो याद रखिएगा। इसके बाद आपके जो सॉल्वेंसी के रेशियोज हैं वो सॉल्वेंसी के रेशियोज मैंने यहां पर लिस्ट डाउन कर दिए हैं। देन योर टर्नओवर रेशियोज आई हैव आल्सो लिस्टेड डाउन हियर, चाहे वो स्टॉक टर्नओवर हो, डेट टर्नओवर हो या डेट कवरेज रेशियो हो, एवरी रेशियो एंड इट्स फॉर्मूला आई हैव लिस्टेड डाउन हियर। ये फॉर्मूलाज अगर आपको याद हो गए, दीज फॉर्मूलाज 10 फॉर्मूलाज अगर आपको याद हो जाते हैं, 12 फॉर्मूला, तो आपके लिए रेशियो का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इवन द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेशियो एनालिसिस वो भी आपके लिए बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको फॉर्मूला याद है। राइट, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 21, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज। इन दिस चैप्टर सबसे पहले तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए आपको। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूलाज आपको याद होंगे। ऑब्वियसली मेनी ऑफ यू आर बैंकर्स, यू मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल विद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, राइट। उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर एन्युइटीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। इसके आपको 4 फॉर्मूलाज हैं, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युइटी, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू, एंड यू हैव दीज फॉर्मूलाज। नाउ इस चैप्टर से जो आपके फॉर्मूलाज हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होने लग सकते हैं आपको, एंड इन द चैप्टर नंबर 21 एंड चैप्टर नंबर 22 द न्यूमेरिकल्स दैट यू विल गेट दे माइट फील सर्टेन समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर ये आप फॉर्मूलाज देखेंगे, इसको अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। और नहीं भी अगर आप समझ पा रहे हैं तो अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि रट लो किसी तरीके से बस, और एग्जाम में आपको सारी वैल्यूज दी गई रहेंगी, वहां पर आपको फॉर्मूला के अंदर बस वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेटर में बटन दबाने हैं, बटन पुश करने हैं, एंड आपका जो आंसर है वो आपके सामने होगा। सो दीज आर द 6 फॉर्मूलाज दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम चैप्टर नंबर 21। फिर आता है चैप्टर नंबर 22, कैलकुलेशन ऑफ आईटीएम। बॉन्ड वैल्यू कैलकुलेशन से जुड़े हुए काफी अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं। बॉन्ड का आईटीएम कैलकुलेट करो, ड्यूरेशन कैलकुलेट करो, वैल्यू कैलकुलेट करो, ये सारी चीजों के लिए फॉर्मूलाज मैंने यहां पर आपके लिए लिस्ट डाउन कर दिए हैं। द फॉर्मूला फॉर द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, the formula for current yield, the formula for calculation of yield to maturity, the formula for calculation of duration of the bond and for the modified duration of the bond, ये सारे फॉर्मूलाज यहां पर है। इन फॉर्मूलाज को अगेन मैं बता रहा हूं, इन फॉर्मूलाज को याद करने में अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई डिफिकल्टी आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऑलवेज यू हैव आवर कॉन्टैक्ट नंबर एट हैंड, और इसके साथ साथ आपको हमारा ईमेल आईडी भी पता है। यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दीस फॉर्मूलाज, राइट, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 23, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। बहुत ही सिंपल सा एक न्यूमेरिकल आता है यहां से, कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड पॉइंट्स। स्पॉट रेट आपको दिया गया रहेगा, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल आपको पता होगा, फॉरवर्ड पॉइंट्स आपको पता होंगे, और नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर आपको पता ही है। बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो व्हाट इज द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पॉइंट्स, राइट। नेक्स्ट इज योर चैप्टर नंबर 24, कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। यहां पर अगेन आपको सारा डेटा जो है वो दिया गया रहेगा क्वेश्चन के अंदर ही, राइट। क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं द एंटायर डेटा विल बी अवेलेबल, यू जस्ट नीड टू नो द फॉर्मूला, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वहां पर आपका एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल कैलकुलेट करने का, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल कैलकुलेट करने का, दोनों फॉर्मूला सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, बट द फॉर्मूलाज आर कंप्लीटली सेम। इसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी कैपिटल एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर वाईटीएम, ये सारी चीजें, ये सारे आपके जो 2 फॉर्मूलाज हैं वो आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। सो अगेन जो न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको बॉन्ड वाले चैप्टर से और एन्युइटीज वाले चैप्टर से आते हैं। इस चैप्टर से अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, मोस्टली आपको WACC कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। बाकी फॉर्मूलाज अगर आप चाहें तो थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू मस्ट रिमेंबर, राइट। नेक्स्ट इज योर चैप्टर 24। यहां पर आपको इसके बाद कॉस्टिंग मेथड्स का ये चैप्टर देखने को मिलता है। अगेन वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द चैप्टर नंबर 32। कॉस्टिंग मेथड्स की अगर हम बात करें, यहां पर आपको कॉस्ट ऑफ यूनिट कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, और ये न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं विच कैन आल्सो बी सॉल्व विद कॉमन सेंस। यहां पर कोई ऐसी मैथमेटिकल या टेक्निकल चीज नहीं है जो आपको समझने की बहुत जरूरत होती है। यहां पर आपके सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग पेन्स एंड आपको पेन मैन्युफैक्चर करने में पर यूनिट 2 रुपए का खर्चा आता है, टोटल खर्चे आपके उसके अलावा इतने एक्स अमाउंट के होते हैं, तो पेन की क्या वैल्यू आपको मार्केट में रखनी चाहिए सो दैट यू कैन अर्न प्रॉफिट्स। दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर व्हिच कैन बी सॉल्व्ड विद बेसिक सिंपल यूनिटरी मेथड आल्सो, राइट। इसके बाद आता है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर। यहां पर आपको प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस करने के लिए प्रॉफिट वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए, पीवी रेशियो का फॉर्मूला आना चाहिए, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आना चाहिए। उसके बाद आपकी ब्रेक इवन एनालिसिस होती है, राइट। सो दिस इज द एंटायर थिंग, दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम द एएफएम कंपोनेंट। अब आपको ध्यान क्या रखना है, व्हाट इज द स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द सॉल्वेबल एमसीक्यूज इन द एग्जाम।
जब आप एग्जाम में जाएंगे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल जो हैं एक के बाद एक एग्जाम के अंदर दिख सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा न्यूमेरिकल वहां पर सॉल्व करना है, बिकॉज यू हैव ओनली 120 मिनट्स एंड यू हैव 100 क्वेश्चंस टू सॉल्व। और क्वेश्चंस की लेंथ जो है वहां पर ज्यादा होती है, आपको मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी होते हैं जिनको पढ़कर समझने में भी आपको टाइम लगता है। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको एग्जाम के अंदर आने वाले सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, लेकिन यू कैन आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम विच न्यूमेरिकल्स कैन बी सॉल्व्ड इजीली। जैसे डेप्रिसिएशन न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं न्यूमेरिकल्स। मॉड्यूल डी में चाहे वो प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस हो, चाहे वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना हो, आपके कॉस्ट ऑफ यूनिट कैलकुलेट करना हो, मॉड्यूल डी एंड मॉड्यूल ए इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना इज वेरी इजी। मॉड्यूल सी आई अंडरस्टैंड इट कैन गेट अ बिट कॉम्प्लेक्स, लेकिन मॉड्यूल सी के अंदर भी रेशियो एनालिसिस को और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहां आएगी? जब आप बॉन्ड वैल्यूज को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटीज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप जो कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, वहां थोड़ी मुश्किल आ सकती है। अगर आप इन तीनों चीजों को छोड़ भी दें और मॉड्यूल ए और मॉड्यूल डी के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में जाएंगे, देन आल्सो यू कैन गुड वेरी गुड मार्क्स। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द सॉल्वेबल एमसीक्यूज फर्स्ट। अगर आपको लग रहा है आपने मॉक्स देने हैं, आपको लग रहा है कि मेरे डिप्रिसिएशन के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के या कुछ चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स मेरे से सॉल्व हो जाते हैं, तो आपको बाकी बचे हुए टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट जितने भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे अराउंड 80-90% आपके सॉल्व हो जाए। कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं भी सॉल्व होंगे, आप उन पे टाइम ही नहीं लगाओगे, उनका टाइम सेव करके आप बाकी क्वेश्चंस पे लगाओगे, उनको ध्यान से पढ़कर उनका आंसर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट रिवाइज करना है, सारे फॉर्मूलाज को लर्न कर लो, उनको रिवाइज कर लो, और उसके बाद आप ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस मॉक्स, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे न्यूमेरिकल्स की उतना ही आपको फायदा होगा। अगर आपको लगता है कि सर ने बोल दिया मॉड्यूल ए एंड डी न्यूमेरिकल्स आर इजीली सॉल्वेबल, सो हम सिर्फ ए और डी के फॉर्मूलाज याद करके चले जाते हैं, सर ने बोला क्वेश्चन में वैल्यूज होंगी, विल पुट इन द वैल्यूज एंड विल गेट द आंसर, तो ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में जाकर भी कंफ्यूज हो जाएंगे, और कुछ कंफ्यूजन अगर हो गया तो वहां यू विल लूज मार्क्स। सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल एंड देन यू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी फॉर द प्रैक्टिस ऑफ दीज एमसीक्यूज एंड रिवीजन ऑफ दीज फॉर्मूलाज। तो आपको फॉर्मूलाज एक एक करके हर दिन रिवाइज भी करने पड़ेंगे, और लास्ट डे ऑफ दी बिफोर द एग्जाम यानी कि ऑन 14th of October 2023 आपको अगेन सारे फॉर्मूलाज जो आपको याद हैं उन सबको रिवाइज करके, उनकी प्रैक्टिस करके, उनके एमसीक्यूज को देखना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में जाकर के आपको फटाफट बिना टाइम वेस्ट के आपके क्वेश्चन जो है वहां पर सॉल्व हो जाए। एनी कंफ्यूजन यू हैव रिलेटेड टू एनी ऑफ दीज फॉर्मूलाज एंड एनी ऑफ द न्यूमेरिकल्स, मुझे पता है न्यूमेरिकल्स को लेकर के सबसे ज्यादा आपके माइंड में टेंशन रहता है, क्योंकि आप उसको अप्रोच करने का जो तरीका है वो आपका शायद उतना सही नहीं होता। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको न्यूमेरिकल्स अप्रोच करने का तरीका आ गया, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके ही यू कैन गेट अराउंड 30-40 मार्क्स, जो आपको बहुत करीब ले जाते हैं आपके थ्रेशोल्ड स्कोर के। सो मेरी फाइनल सजेशन है आप सभी लोगों को, ये जो पीडीएफ मैंने आपको दिया उसको हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड करिए, और सारे फॉर्मूलाज को एक जगह पर लिख करके उनको रिवाइज कर लीजिए, और इन फॉर्मूला से जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम के अंदर आते हैं उनको भी प्रैक्टिस मॉक्स के अंदर जितना हो सके जो है वो सॉल्व करिए। हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी वो सीरीज लेकर आने वाले हैं एफएम की, जहां पर मैं आपके साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व करूंगा सारे रेलेवेंट चैप्टर से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अराउंड हर 2 एमसीक्यू जो न्यूमेरिकल आएंगे आपके एग्जाम में, उसमें से एक एमसीक्यू आप जरूर करेक्टली सॉल्व कर पाओगे। राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचती रहे। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।